सभी को जय मसीह की। कैसे हैं सब? ठीक है, गर्मी लग रही है? हाँ ठीक है, अच्छी बात है। आइए हम सभी आज परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने इतना सुंदर दिन बनाया, और जबकि मई का आखिरी दिन आने को है पर फिर भी परमेश्वर ने मौसम को काफी अच्छे रखा है, काफी हद तक अच्छा है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस खूबसूरत दिन की शुरुआत आज हम परमेश्वर के नाम से करना चाहते हैं। और हम सभी परमेश्वर की यहाँ पर महिमा आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो क्यों ना इन सभी आराधना में वचनों को सुनने से पहले हम सभी प्रार्थना में जाएं, अपने जीव खोलो खोले परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहें कि उसने हमें ये सुंदर दिन दिखलाया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आज के सुंदर दिन में हम आपके चरणों के तले आते हैं पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा की उपस्थिति यहाँ दीजिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ होने पाए। हर एक को अपनी आत्मा से आप मशा कीजिए पिता परमेश्वर, और पिता अपने वचनों के द्वारा आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए। हमारे गीतों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, और हमारे ये जीवन, हमारे ये मन, हमारा ये हृदय पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपकी आराधना करना चाहते हैं। इस जगह को अपनी सामर्थ्य से आप घेर दीजिए। हमारे मन को भटकाने वाली हर एक आत्माओं को पिता यहाँ से दूर कीजिए, और हम सभी को अपने लहू के बाड़े में छुपा दीजिए। धन्यवाद देते पुनः इस दिन के लिए कि पिता परमेश्वर आपने हमें ये दिन को दिखलाया। हम में से उपस्थित हर एक लोगों को पिता आपने उपस्थित होने के लिए सहायता किया, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। जितने लोग यहाँ आते हैं पिता आप उनकी आने में सहायता कीजिए, और पिता परमेश्वर जब तक हम यहाँ बैठते हैं आपकी आत्मा में और आपकी उपस्थिति में बैठने पाए, और जब हम यहाँ से जाए पिता तो हम आपके वचनों को लेकर जाने पाए, कि उस सामर्थ को लेकर हम जाने पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ होने पाए। यीशु के लहू से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, और इस प्रार्थना को हम आपके प्रिय बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम सभी परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए अपने गीतों को गाएंगे, और हम सभी निकाल लेंगे 443 443। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा।
और तुझको क्या दूंगा? दुनिया की बातें हमें टेंशन देती है, दुनिया की बातें हमें दुख देती है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो मेरे पास आओ तो सही। आइए हम आज परमेश्वर हमें इतने प्यार से बुला रहा है, तो हम क्यों पीछे भागते हैं? आइए हम परमेश्वर की और महिमा करेंगे, उसके नजदीक जाएंगे और हम कुछ सात्विक आनंद के साथ जाएंगे परमेश्वर करीब। हम सभी निकाल लेंगे 1194 1194 परमेश्वर का जो नाम है, यीशु का जो नाम है, इतना मीठा नाम है, इतना सुंदर नाम है, इतना कीमती नाम है कि उसके सामने सब कुछ फीका है। आइए हम अपने स्थान पे क्यों ना खड़े हो जाए, परमेश्वर के इतने सुंदर नाम को हम महिमा अपने स्थान पे खड़े होकर देंगे। वो नाम जिसके द्वारा छुटकारा पाते हैं, वो नाम जो कीमती है। तारीफ हो जाए। कितने लोग यहाँ विश्वास करते हैं कि यीशु का नाम सोना से महंगा है, चांदी से महंगा है, हीरा से महंगा है, और हम सब उससे महंगा है ना? वो हमारे जीवन के काबिल है। हम उससे काबिल नहीं थे, लेकिन उसने हमें बनाया है। क्यों ना परमेश्वर के नजदीक आए, और पाप के साथ हम नहीं आ सकते हैं। हम सभी अपने बच्चों को खोल लेंगे और हम सभी निकालेंगे नहम्याह उसका 1 अध्याय। नहम्याह उसका 1 अध्याय 1 पद से उसके 1 पद से 11 पद तक हम पढ़ेंगे। हकल्याह के पुत्र नहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था,
तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए प्रेरित एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्राण में रखे हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोलेगा कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवन्त हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पिया था। आइए हम सभी अपने घुटनों में आ जाएंगे और मैं एक बार चाहूंगी अभी से कि वो हमारे लिए पाप क्षमा की प्रार्थना में अगुवाई करें। आपके विरोध में तुम्हारे कराने की पिता परमेश्वर जाने में और आपके विरोध में बात किए पिता उसे पिता परमेश्वर सारे पापों को पिता परमेश्वर हम मान लेते हैं खुदावा, ताकि पिता परमेश्वर
की आराधना में और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम अपने मन को खोले, अपने हृदय को खोले उस परमेश्वर के लिए जिसने हमें ये जीवन दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ही हमारे जीवन का एक मकसद है, वही हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए सुनते हैं। हालेलुया। Thank you.
कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, सभी लोग अपने हाथ तू मेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, जीवन का मकसद सभी अपने हाथ अपने दिलों पे रखें और कहें का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। हम परमेश्वर को अपना जीवन दे, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। उसने जो हमें ये जीवन दिया है, उसने जो हमें बनाया है, इतनी सारी आशीष से परिपूर्ण किया है। हम सिर्फ अपने जीवन हम सभी अपने जीवन में अपने हाथ को दिखाए, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर दिखाए, अपने हाथ को उठाए, महिमा करें, कि आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, जीवन आपके हाथों में है। पिता इसे लेके चलिए, आप इसे अपने नियंत्रण में लीजिए। पिता परमेश्वर, हमारा कुछ भी नहीं है, ये हर एक चीज आपका है। पिता धन्यवाद देते हैं। क्यों ना उस गीत को गाएंगे एक माँ की तरह। परमेश्वर जो हमें संभालता है, एक माँ की तरह वो हमें रखता है, अपने सीने से लगा के रखता है। हम सिर्फ उस गीत को गाएंगे। सीने से लगा के रखता, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं जाता। हम पीछे चले जाते हैं लेकिन वो कभी पीछे नहीं जाता। उसका प्रेम इतना ज्यादा है, उसकी दया इतनी ज्यादा हमारे जीवन के लिए, उस सीने से लगा के रखता है, वो हमसे दूर नहीं जाता।
परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपके सम्मुख में आकर अपना जीवन आपको देते हैं। आप जो हमसे इतना प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, हम भी आपसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। ये जीवन आपका है, इस जीवन को आप लीजिए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में छोटी मोटी पाप है पिता, बड़ी गलतियां हैं पिता, हर एक चीजों को हम आपके सम्मुख में रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बिना पिता, आप बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है पिता। हम आपके सम्मुख में आते हैं, आपके चरणों के तले आते हैं, हम आपके नजदीक में आके पिता अपने घुटनों को देखते हैं, अपने तमाम पापों को आपके सम्मुख में मानते हैं। आज हम में से हर एक लोग पिता यहाँ पर आपकी नजदीक में आना चाहते हैं पिता, आप हमें ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। उस लहू से, उस कलवरी की लहू से आप हमें धोइए ताकि हम सभी शुद्ध होने पाए। और पिता, ये हमारा जीवन आपके हाथों में होने पाए। हम अपने जीवन में जो भी चीजों को करते हैं, अपनी लाइफ में जो भी काम को करते हैं पिता, हर एक काम को हम आपको स्मरण करने वाले होने पाए। हम जिस भी रास्ते में जाते हैं उस रास्ते को पिता परमेश्वर आप हमारे आगे लीड कीजिए। जब हम कहीं जाते पिता, हमारे हाथों को आप पकड़ते चलिए, हमारे पिता बन के रहिए, हमारे गाइडेंस बन के चलिए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए कि आपने अपने सामर्थ्य से हमें से हर एक को परिपूर्ण किया है। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। यीशु के लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें परिपूर्ण किया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, जब हम आपके वचनों को सुनना चाहते हैं, जब हम आपके वचनों को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं पिता, आप हमारी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा, आप हमें करिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता हर एक बात को। हम इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया के साथ स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। आज हम कभी अपने आप को परमेश्वर के नजदीक महसूस कर पाए नहीं कर पाए। परमेश्वर भी हमारे नजदीक आना चाहता है। वो फिजिकली तो नहीं आ सकता, लेकिन वो किसके रूप में आता है? वो अपने वचन के रूप में आता है। आइए हम सभी आज के भजन से
तो आपकी भाई रहेगा इसके विचार हो
निकल कर यहोवा के सम्मुख पर खड़ा, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, और यहोवा उस आंधी के नाम फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा भूकंप में था, फिर भूकंप के बाद आग आई, तो यहोवा उस आग में था, फिर आग के बाद एक गाँव पर धीमा शब्द सुनाई दिया।
जैसे कि धन्यवाद देता हूँ विश्वासी में दूसरे बचाया होने लगा। जैसे हम लोग बुरकुंडा से पहले एक मतमा चौक है वहां पहुंचे, फिर हमने एक नींबू खरीदा और उसके बाद उनको नींबू पानी पिलाया। उसके बाद हम दोनों गए और उसके बाद वहां पर दो परिवार, नए परिवार से हम लोग मिले। एक भाई संतोष के परिवार से मिले, वो अपना काम धंधा सब छोड़ करके, उसकी पत्नी और एक बेटा बेटी है। पिछले दिनों हम लोग यहाँ पर आते थे, वो लोग संगति में, उनके यहाँ हम लोग गए और बहन ने अपने सारे जो उनका देवी देवता जो भी था वो पहले ही उन्होंने उसको हटा दिया था और उन्होंने कहा कि जब हमें इसके पीछे चलना है तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, हमें कहना भी नहीं पड़ा। और उसके बाद उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना किए, सुसमाचार प्रचार किए। फिर एक पंजाबी महिला थी सुखविंदर कौर, उनके बारे में उन्होंने बताने लगा, ये लोग बताने लगे कि वो तो सब कुछ करती है, मुसलमानों से भी अपना दुआ करवाती है, फिर उसके बाद अपना उनका जो ईश्वर है ना वाहेगुरु, उस पर भी भरोसा रखती है और भी हिंदू देवी देवताओं पर भरोसा रखती है। वो चाहती है कहीं से किसी तरह मुझको मेरी समस्या से छुटकारा मिल जाए। लेकिन उस बहन को कल हमने सुसमाचार के द्वारा बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है। और उसके बाद हम लोग वहाँ पर करीब 1.5 घंटा थे और उसके बाद हम लोग भोजन इत्यादि में खिलाए और हम लोग वहाँ से लौटे। और काफी दूर है, 50 किलोमीटर है दूर यहाँ से। और लोगों का धन्यवाद हो कि वो बहन माधुरी का परिवार वो लोग संगति करते हैं, वहाँ पर पास में ही गिद्दीपुर की जगह है, वहाँ संगति होती है। तो हमने कहा कि ठीक आप वहीं जाओ, और वहाँ पर जाती है। और उन्होंने कहा कि समय पर आइएगा पास्टर, हमें उत्साहित करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु और भी वहाँ कुछ नए परिवारों के द्वार को परमेश्वर खोलने पाए। तो प्रभु हमारे जाने आने में सहायता किया और अंदर के शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभु ने ठीक रखा। उसके लिए मैं परमेश्वर को सारी महिमा देता हूँ। कल हमारा ट्रेनिंग शुरू है BIT मिश्रा में 20 से 22 तक, हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। और वहाँ AG के सभी पास्टर्स लोग रहेंगे, करीब 12-14 लोग रहेंगे। प्रार्थना कीजिएगा कि हम सफलतापूर्वक उस प्रशिक्षण चला सकें, प्रभु को सारी महिमा मिले। आप लोगों प्रेज़ द लॉर्ड, इस वीक मेरा क्लास 12 का रिजल्ट आने पाया और 87% हमको मिलने पाया और इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से हुआ। तो इन सारी बात के लिए खुदा को महिमा मिलेंगे। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे स्वास्थ्य को ठीक रखा है और प्रतिदिन ऑफिस आने जाने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता मदद किया। और जैसे कि हम लोग का प्रोजेक्ट में है कि 2025 तक हमारा प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा और जो हम लोग अभी अस्थिर में काम करते हैं वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। तो इसमें कितनी महिलाएं हैं जो कि मतलब कि इस काम से बैठ जाएगी। कम से कम हमको लगता है कि 46 महिलाएं काम कर रही है और 9 लैंग्वेज में वो बैठ जाएगी। तब जब वो लोग के मन में ये चीज विचार आया कि हम लोग 2025 के मार्च महीने तक ही हम लोग इस प्रोजेक्ट के साथ मिलकर काम करेंगे, तो कई महिलाएं रोने लगी और बोलने लगी कि हम लोग को कितना अच्छा काम मिला था इसमें, कि हम लोग प्रभु की सेवा भी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात की वो लोग बहुत ही गरीब महिलाएं थी और महिलाएं हैं और वो लोग एकदम मतलब पूरा अदर से आती है, एकदम बैकवर्ड एरिया से आती है। तो उन लोग को फाइनेंस जो मिल रहा था उसके लिए वो लोग बहुत मतलब कि रो रही थी कि अब हम लोग का फाइनेंस कैसे होगा, है ना। तो मैं परमेश्वर उन लोगों को संभावना दी कि देखिए आगे यदि प्रोजेक्ट काम आएगा, यदि आएगा और भी प्रोजेक्ट और दूसरे लैंग्वेज में, तो
तो परमेश्वर आपको उसमें सहायता मदद करेगा। आप लोग सिर्फ प्रेयर कीजिए इस प्रोजेक्ट के लिए, ये प्रोजेक्ट बंद ना होने पाए। और काफी दिन के बाद एक खार खड़िया में एक हम लोग का अभी शुरू होने वाला है, और मैं भी अपने जीवन से मतलब कि सोच रही थी कि ये प्रोजेक्ट 2025 के बाद बंद हो जाएगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, कहाँ हम काम करने जाएंगे, क्या ये प्रोजेक्ट हमको रखेगा अपने साथ या फिर हमको बैठा देगा। मेरे मन में भी ऐसे विचार था, लेकिन कल जब हम लोग का अपने जो मैनेजर है उनके साथ हम लोग का 6-7-10 वहाँ कोऑर्डिनेटर है, 10 कोऑर्डिनेटर के साथ हम लोग का जब बातचीत हो रही थी, एक मीटिंग हो रहा था, और कई लैंग्वेज कम से कम फिर अभी 9 या 10 लैंग्वेज में फिर हमारा प्रोजेक्ट चलने वाला है। इसके लिए हम कई दिन से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर ये प्रोजेक्ट बंद ना होने पाए, और भूमिज में, बिरहोर में, असुर में और कई ऐसे लैंग्वेज है जो कि ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। तो कल वो सर, हमारे मैनेजर सर बोले कि इस प्रोजेक्ट में कई लोग बैठेंगे और कई लोग रहेंगे हमारे साथ में। अब मेरा भी ना मतलब कि लगने लगा कि अब मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे सर के मन को चलाया, और उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में आगे मोनिका सिस्टर हमारे साथ में बनी रहेगी और हमारे प्रोजेक्ट में काम करेगी। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दी कि परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना को सुना। और मैं इससे पहले एक दानियल की पुस्तक को पढ़ती थी, और उसका एक वचन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जहाँ दानियल 1 का उसका 9 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने खोजी के प्रधान के मन में दानियल के प्रति प्रेम और दया से भर दिया, प्रेम और कृपा से भर दिया। तो ये वचन जब मैं पढ़ी तो मेरे मन में सवाल उठने लगा, क्या मेरे जो अधिकारी लोग हैं मेरे प्रति प्रेम और दया से भरेंगे कि नहीं भरेंगे। और इस वचन को लेकर मैं प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मेरे अधिकारियों को मेरे प्रति प्रेम और करुणा और दया से भर दीजिए। और परमेश्वर ने सही समय में हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, और इस प्रोजेक्ट के साथ मैं आगे काम करूंगी। और ये प्रोजेक्ट जो है बहुत लंबा समय तक अभी चलने वाला है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सारी आकर परमेश्वर को मिली मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमारे परिवार को सुरक्षित रखना है, और परमेश्वर हर एक समय इस ग्रुप में परमेश्वर सुरक्षित प्रदान किया है। और परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष हर दिन प्रदान करके हुए धन्यवाद करती हूँ। और विशेष एक मैं धन्यवाद करती हूँ कि पिछले दिनों से मैं उपवास प्रार्थना करती हूँ, और वो भी परमेश्वर के समीप रखी हूँ कि परमेश्वर के समीप उस बातों को मैं पूरा करने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता मदद किया है। और मैं जिस बातों को ठान चुकी हूँ उस बातों को मैं हर महीने करती हूँ। परमेश्वर मुझे उस चीज़ से अलग ना कीजिए, ताकि मैं आपसे दूर ना रहूँ। ताकि परमेश्वर मेरे जो भी महीने में 3 दिन प्रार्थना है, प्रार्थना परमेश्वर सहायता मदद किया, और मेरी हड्डियों को, मेरी नसों को, मुझे कभी कोई भी चीज का परमेश्वर कमी करने को नहीं दिया। और इस समय भी मुझे परमेश्वर यहाँ तक लाने के लिए धन्यवाद करती हूँ, और चाहती हूँ कि आप सब भी मैं सप्ताह में 1 दिन फ्राइडे प्रार्थना, उपवास प्रार्थना करें। और यदि आप इच्छुक है तो यही मैं भी करना चाहती हूँ, संगति करना। और यदि परमेश्वर आप लोग का मन को चाहे तो एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उपवास प्रार्थना करें, तो बेहतर अच्छा होगा। जो मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप इस बात से सहमत हैं आने वाले सप्ताह से, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि यहाँ करने के लिए, और मैं अकेले करती हूँ तो अकेले करने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर मुझे किस तरीके से परमेश्वर चलाए उस बात को मैं समझ सकती हूँ। छोटी सी गवाही मैं भी सबको जय मसीह की मैं भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें जो है हमारे परिवार को यहाँ पे झारखंड में लाया, और ये अच्छी सी कलिसिया को दिया। और मैं हमेशा ये कलिसिया के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती ही रहूँगी। प्रभु के दास के लिए भी जब वो प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि आपकी बेटी को चंगाई जो है परमेश्वर दे दिया है बोल के, तो सच में प्रभु उनके द्वारा हमसे बात करता है जैसे लगता है। तो आप प्रार्थना करें निरंतर कि मेरी बेटी जो है पूरी तरह से ठीक हो जाए, हार्ट का हर एक समस्या ठीक हो जाए। मैं धन्यवाद देती हूँ इस कलिसिया के एक लोगों का मैं धन्यवाद देती हूँ। इस महीने जो है हमको
दोनों बच्चों का फीस देने के लिए बहुत ही हमको जो है इस समय उनको आवश्यकता थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, ये कलीसिया का धन्यवाद, दास सर के परिवार के लिए मैं भी हमेशा धन्यवादित रहूंगी, सविता दी के लिए, मैडम के लिए भी। और हमको जो है वहाँ काम एक तो भी दिलाए, हम तो घर में ही बैठे रहते थे और जो है नहीं कुछ करती थी, सिलाई भी थोड़ा बहुत होता है। उनको प्रभु आशीष दे इस कलीसिया के एक एक लोगों के लिए कि भले आज दुनिया में बहुत सारे कलीसियाएं हैं, लेकिन जो है बस चर्च आएंगे सुबह बड़ी बड़ी गाड़ी में, उसके बाद जो है हाथ भी मिलाते हैं कि पता नहीं चले जाते हैं, लेकिन ये छोटी सी है। लेकिन प्रभु कहता है कि छोटे सा झुंड को जो है परमेश्वर कहता है कि ये छोटी झुंड भयभीत ना हो, परमेश्वर को ये भाता है करके सच में। और ये यहाँ पे हम मसीह का प्रेम को जो है हम जो है इस कलीसिया में हमने पाया है और जो है महसूस किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और हमेशा यहाँ रहूँ चाहे ना रहूँ, लेकिन इस कलीसिया के लिए हमेशा मैं धन्यवादित रहूँगी और ज़्यादा नहीं बोलूँगी। सबको जय से पूरे परिवार को सुरक्षित रखें। आज तक हम सब परिवार को रखें, हर एक कम्युनिटी को पूरा किए प्रभु, कभी हम प्रभु को लज्जित नहीं किए। अभी हमारे जीवन में बड़ा बड़ा समस्या आ रहे हैं, परेशानियां आ रहे हैं, फिर भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी इस समस्या को कोई हल करने वाला नहीं, लेकिन आप ही करिए। आप मुझे इतने जब दंगल की किस्म फंसे हुए थे, शैतान के जालों में इतना बड़ा जाल से हमको निकाल के बाहर किया, उतना शैतान के जालों से हटाया, हमको दोबारा करेंगे। तो आज भी हमारे समस्या को आप ही हल कर सकते हैं। अभी हमारे जीवन में बड़ा पानी का समस्या हुआ है, हम पिछले दूसरे घर से पानी ला करके पी रही हूँ, तो इसलिए आपसे हम दुआ करते हैं, परमेश्वर से भी दुआ करते हैं, मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए, हमें कहीं से प्रबंध उपाय होने पाए, हम अपने घर में अपने जगह में बोरिंग करवाने पाए। प्रभु जी पिछले बार हमने 5 साल से जब यहाँ रह रहे रांची में, तो सेफ्टी टंकी को बाथरूम को हमें उपाय नहीं था, लेकिन परमेश्वर की दुआ है, उनके करुणा हमको भलाई से हम इस वर्ष बना सके, तो परमेश्वर से दया होगा, उनके उपकार भलाई होगा कि हम बोरिंग भी करवा सकेंगे। तो प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं, कभी हमसे नहीं छोड़ेगा, कभी छोड़ेगा। परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी आकाश के भैया से कि वो सारे दान दशांश के लिए और गवाहियों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्यारे पिता सुंदर दिन को देखने के लिए कि हम सबको मौका दिया। धन्यवाद देते कि इस छोटी हम तेरे करीब आने पाए तेरे प्यारे परमेश्वर और तेरी आराधना स्तुति और प्रशंसा करने वाले हो सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते प्यारे पिता। धन्यवाद देते प्यारे पिता कि तूने सबों के जीवन में कुछ न कुछ गवाही दिया है प्यारे पिता, वो तेरी आशीष से भरे हैं और तुझे धन्यवाद के रूप में गवाही दी है। इसके लिए तू गवाही को ग्रहण कर और तू से और भी आशीष से भर दे प्यारे पिता, ताकि और भी बढ़ करके गवाही देने वाले हो सके। उसका जीवन सबों का जीवन तेरे निकट होने पाए प्यारे पिता, और सबों का जीवन गवाही होने पाए प्यारे पिता। धन्यवाद है प्यारे पिता कि तूने हम सबों के भेंट को ग्रहण किया है, इस भंडार से आता है उसे तू भरा पूरा रखा है पिता, और ये भेंट तेरी महिमा के लिए उपयोग होने पाए प्यारे पिता। प्रार्थना करते हैं कि जो भी वचन हम सुनने को जा रहे हैं, तो वक्ता को अपने अभिषेक से परिपूर्ण कर देना प्यारे पिता, अपनी आत्मा से भर देना प्यारे पिता, जो कुछ वो बोले वो खुद से नहीं परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा हो पाए और हमारे जीवन में कार्य करने पाए और हम उसके अनुसार तेरे वचन के अनुसार हम चलने वाले हो सके। छोटे से विनती करती हूँ और अनुग्रह के साथ प्रार्थना। सभी लोगों ने स्टार्टर का खा लिया है, अभी हम लोग मेन कोर्स की ओर जाने वाले हैं, लेकिन मेन कोर्स की ओर जाने से पहले हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्यों ना सभी अपने स्थानों पे खड़े होकर के एक गाना हम लोग छोटा सा गा लेंगे, तब तक मेन कोर्स रेडी हो जाएगा जो कि हमारा वचन है। हम सभी निकाल लेंगे 36। एक नदी है जिसकी नहरों में, हम सभी अपने स्थानों पे क्यों ना खड़े हो जाए, काफी देर बैठना है फिर। एक नदी है जिसके नहरों में परमेश्वर के नगर से
ठीक है, मेरे साथ निकाल लीजिएगा। दानियल की दूसरा 9 अध्याय, दानियल की दूसरा 9 अध्याय 20 से आगे की ओर पढ़ेंगे। इस प्रकार प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अनुवाद करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता था। तब वह तुरंत जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वैसे उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझ को लिया और मुझे संभाल कर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, इसलिए मैं चिल्लाने आया हूँ क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए इस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएंगे। यहाँ पे दानियल जो है वो दानियल एक भविष्यवक्ता है और परमेश्वर उसको सप्ताह के द्वारा सप्ताह के द्वारा उसको बताता है कि आगे में फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो दानियल को बहुत सारा परमेश्वर अपने सपनों के द्वारा भविष्यवाणी को दिखाया और इसमें से कभी कभी ऐसा होता था कि दानियल को उस जो परमेश्वर दिखाता था उसको दर्शन उसको कुछ कभी कुछ समझ नहीं आता था, तो परमेश्वर जिब्राइल स्वर्गदूत को उसके पास भेजता था और वो उसका अर्थ को बताता था। तो यहाँ पे है 20 से अगर पढ़ेंगे फिर से, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता, मतलब दानियल जो था वो प्रार्थना कर रहा है, किसके लिए प्रार्थना कर रहा है और अपने इस्राएली भाइयों के लिए पाप का निकाल कर रहा है, ठीक है, और परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है। जो उसका देश था और जो उसका भाई जाति भाई था, जाति भाई मतलब यहूदियों लोग, जो उसका जो ज्यूस जो उसका भाई जाति भाई था, उन लोग के लिए पाप क्षमा के लिए वो गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। 21 में है, तब वह पुरुष जिब्राइल मैंने उस समय देखा जब मैं पहले उससे पहले भी उसको जिब्राइल दर्शन दे चुका था। उसके बाद ये परमेश्वर उसके दर्शन से जो बताया उसे बहुत खुश हो गया था। अगर आगे की ओर पढ़ेंगे 22 में, उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। ये परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत दानियल को बुद्धि और प्रवीणता का दान देने के इस दानियल के पास पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि जब तो गिड़गिड़ा कर विनती करता था तब भी उसकी आज्ञा नहीं थी। जब लोग परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए कुछ ऐसा गिफ्ट को पहुंचाता है। जिस तरह दानियल को भी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था, तो उस समय उसने परमेश्वर ने उनको दिया बुद्धि और प्रवीणता का पाठ जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा दानियल को पहुंचाया था। क्योंकि इससे मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा, परमेश्वर के सम्मुख वो बहुत प्रिय ठहरा था। उसके बाद है इसके विषय में तुझ को समझ ले और दर्शन की बातें का अर्थ जान ले। तो मेरे आने का पर्पस ये था कि जो सपना देखा था दानियल, उसका अर्थ बताने के लिए जिब्राइल स्वर्गदूत दानियल के पास आया था। 24 पढ़ देंगे। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी की छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। इससे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे। मेरे साथ एक पेज पीछे पढ़िएगा। दानियल 9 अध्याय उसका 2 पद पढ़ देंगे।
उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। यहाँ पे यिर्मयाह नबी को एक भविष्यवाणी मिला, तो उसको एक दर्शन मिला था जो इस दानियल को बता रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं यिर्मयाह को क्या दर्शन मिला था। तो उसके लिए हम लोग निकाल लेंगे, यिर्मयाह में जाएंगे, यिर्मयाह 25 का 11, यिर्मयाह 25 का 11। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। हाँ, यहाँ पे जब इस्राएल लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था और परमेश्वर से दूर हो गया था, तो परमेश्वर 70 साल के लिए ठहराया था कि इस्राएलियों को वो बेबीलोन के अंडर में, बेबीलोन उनको उन पर राज्य करे, जो कि हम लोग पिछले बार अंकित द्वारा देखे थे। ठीक है, तो परमेश्वर यही कर रहा था कि 70 वर्ष तक जो इस्राएली लोग थे वो बाबुल के, बेबीलोन के अंडर में, उसके अधीन में रहे। उसके बाद आगे और पढ़ लेंगे, यिर्मयाह 29 का 4 से 6, यिर्मयाह 29 का 4 से 6। उसमें लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया है, उन सबों से इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। यूं कहता है कि 10 भी पढ़ देंगे, 6 पढ़ देंगे। घर बनाकर उसमें बस जाओ, बागनियां लगाकर उसके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जमाओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए और वहाँ घटी नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैं 10 और 11 पढ़ देंगे। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन की 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी शुद्धि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले परमेश्वर ने 70 साल के लिए इस्राएलियों को बेबीलोन के अधीन कर दिया था। उसके बाद परमेश्वर कहता है कि 10 में यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी शुद्धि लूंगा और अपना वह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस देश में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। इसके बाद जो ऊपर में दिया हुआ है, इसके बाद तो इसमें घर बनाना, इसमें अपना बेटिया को विवाह देना और अपने संख्या को बढ़ाना। तो इस समय से लेकर तो ये जो अभी हम लोग देखे वो हिस्ट्री था और जो परमेश्वर 70 साल के लिए इस्राएलियों को गुलाम कर दिया था बेबीलोन में। अब हम फिर से आ जाएंगे दानियल 9 का 24 में। यहाँ पे लिखा हुआ है, तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर। तेरे लोग इसमें क्या हुआ? लोग मतलब यहूदियों लोग, और तेरे पवित्र नगर मतलब यरूशलेम। ये जो वचन है ये यहूदियों के लिए और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हमारे लिए भी है। और उस पवित्र नगर जो कि यरूशलेम के लिए ये ठहराया गया है। क्या ठहराया गया है कि सबसे पहले तो इसके लिए 7 चीज ठहराया गया। पहला है कि अंत तक अपराध का होना बंद, मतलब कि जब से थोड़ा सा समझ लेंगे, परमेश्वर सबसे पहले 70 साल के लिए इसराइलियों को बेबीलोन में उनके अधीन कर दिया। उसके बाद जहां से सब इसराइली लोग परमेश्वर सारा इसराइलियों को, जो यहूदी लोग को इसराइल में
जब बुलवाया और जब यरूशलेम का निर्माण हुआ, वहां से लेकर के जो हम लोग का जहाँ पे हम लोग देखे दानियेल का 70 सप्ताह, उस टाइम से उस वर्ष से स्टार्ट होता है। तो उस वर्ष से स्टार्ट होने में ये 7 चीज परमेश्वर ठहराया है। तो पहला है अंत तक अपराध का होना बंद हो, दूसरा पापों का अंत हो, तीसरा अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, चौथा युगायुग की धार्मिकता प्रकट हो, पांचवा दर्शन की बात हो, छठा भविष्यवाणी पर छाप दिया जाए, सातवां परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 70 इससे पहला शब्द में है, पहला 24 में है, तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहरा गए। तो 70 सप्ताह होता है, 70 सप्ताह 70 को इंटू करेंगे 7 से तो 490 दिन होता है। ठीक है, वो आप 70 को 7 से गुना करेंगे, 70 वीक को 7 दिन से, तो 490 दिन होता है। और परमेश्वर के नजर में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है। उसके लिए हम लोग देख लेंगे जल्दी से, यहेजकेल 4:6 निकाल के जल्दी से पढ़ देंगे, यहाँ से ही पढ़ सकते हैं। जब इतने दिन पूरे हो जाएं, तब तू दाहिने करवट लेकर यहूदा के घराने के अधर्म का भाग सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष के बदले 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए। हाँ, 1 वर्ष के बदले 1 दिन ठहराया है। इसके बाद और पढ़ लेंगे गिनती 14 का 34। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहो, अर्थात 40 दिन, उसकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, जब तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। हाँ, ये परमेश्वर की नजर में 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 दिन 1 वर्ष के बराबर। तो जो हम लोग ऊपर पहले 7 का 70 गुना भाई इंटू किए थे, तो 490 दिन हुआ था। उसको हम लोग अगर क्लियर में ले जाएंगे तो 490 साल। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए हम जो बाइबल अभी आगे पूरा पढ़ेंगे, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। 7 सप्ताह प्लस 62 सप्ताह प्लस 1 सप्ताह। एक बार इसको पूरा अध्याय को पढ़ लेंगे तब ये ज्यादा समझ में आएगा। 9 का 24 से लेके 10 तक, 9 का 24 से लेकर के 27 तक जल्दी से पढ़ लेंगे। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। ठीक है, ये 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। आगे पढ़ेंगे कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। हाँ, सबसे पहले 7 सप्ताह बीतेंगे, आगे फिर पढ़ेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर, फिर 62 सप्ताह बीतेंगे, आगे फिर पढ़ेंगे। बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए दोनों तीसरा है। बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अनबलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा।
ठीक है, ये समझ में आ गया कि 70 सप्ताह को अभी इस अध्याय में 3 तरह से बांटा हुआ है, 7 सप्ताह, 62 सप्ताह और 1 सप्ताह। तो 7 सप्ताह को हम लोग 39 दिन लिख सकते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में एक 7 दिन होता है, तो 7 × 7 39 दिन, प्लस 62 सप्ताह को हम लोग अब करेंगे, अगर कर लीजिएगा तो उसका आएगा 434 डेज, ठीक है, और एक सप्ताह का जो है वो 7 डेज, ठीक है, ये समझ गए। और इसके बाद परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर, तो 49 डेज हो गया, 49 ईयर प्लस 434 ईयर प्लस 7 ईयर, ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 बाद में है, 49 ईयर्स और 343 ईयर्स, ये दोनों है वो 833 ईयर्स है। इसके बाद गैप है, हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद 7 ईयर है, वो उनको बांटा हुआ है 3.5 साल और 3.5 साल, ठीक है। इसके आगे हम लोग फिर समझेंगे, पहले इतना समझ के, और इसको हम लोग एक और ये वाला तो हम लोग करेंगे, तो इतना जो पहला 2 सप्ताह है ये दोनों, इसका नाम आएगा 69 ईयर प्लस 1 ईयर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दानियल का 70 सप्ताह में यही है जो हम लोग कभी समझना है। तो इसके लिए मैं पहले इजी वे बताता हूँ, तब आपको उसके थ्रू बताएंगे। ये टाइम लाइन है, जो कि इस्राएली लोग जब 70 साल के लिए गुलाम में थे, इस्राएली लोग जब 70 साल के लिए गुलाम में थे बेबीलोन के अंदर, और उसके बाद परमेश्वर जब सबको वहां इकट्ठा किया और यरूशलेम का निर्माण हुआ, तब से लेकर के, और वो हुआ था ये 445 BC में, ठीक है। यहाँ से दानियल का सप्ताह शुरू होता है, जब से इजरायली लोग उस नगर में, उस यरूशलेम नगर में आए थे, वहां से वो शुरू होता है टाइम लाइन दानियल का 70 सप्ताह, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग बीच में है यीशु मसीह तो आए थे, शुरू का 7 सप्ताह प्लस 62 सप्ताह, जो हम लोग इससे पहले देखे थे। ये 7 सप्ताह यीशु मसीह से आने से पहले 7 सप्ताह और 62 सप्ताह, और इसको हम लोग अगर ईयर में ले जाते हैं तो सेम चीज हो जाएगा 49 ईयर, और ये हो जाएगा 343 ईयर, ठीक है। और यहां से लेकर के जब 7 साल हुआ था, ये 7 साल लगा था यरूशलेम को दोबारा निर्माण करने के लिए, 7 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे एक बीच में दानियल दर्शन नहीं दिखता है, और वो होता है चर्च का टाइम, जो कि अभी चल रहा है, चर्च जो कि अभी चल रहा है, जो परमेश्वर का दानियल को परमेश्वर दर्शन इसके बारे में नहीं दिया। इसके बाद जो आएगा वो आएगा रैप्चर, जब परमेश्वर जब लेने आएगा और हम सब बादलों पे उठा लिए जाएंगे,
जब हम लोग उठा लिए जाएंगे उसके बाद से जो एक सप्ताह बचा हुआ है वो यहाँ शुरू होगा। एक सप्ताह एक वीक माने कि ये हो जाएगा एक सप्ताह माने कि 7 ईयर, और इसको बांटा हुआ है 3.5 साल प्लस 3.5 साल। और इस जो ये टाइम होता है इसी को बोलते हैं ट्रिबुलेशन टाइम, ट्रिबुलेशन पीरियड। उसके बाद ये बीतने पर परमेश्वर का सेकंड कमिंग होगा, दोबारा परमेश्वर आएगा। उसके बाद न्याय होगा, उसके बाद हम लोग परमेश्वर के साथ मिलेनियम में हम लोग साथ में रहेंगे। तो ये है दानियल का 70 सप्ताह, जो जहां से वो स्टार्ट किया था, जहां से इस्राएली लोग जब बेबीलोन का सेब बंधा जब उनके अंडर में था, उसके बाद परमेश्वर जब इकट्ठा किया उस समय से लेकर के परमेश्वर तक, और ये था 30 AD। परमेश्वर जब 30 साल का था तब उसका बपतिस्मा हुआ था। इसके लिए जल्दी से निकालेंगे अगर लूका रचित सुसमाचार, लूका 3:23 पढ़ देंगे। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। हाँ, जब वो 30 साल का था तब अपना कलीसिया जब अपने सेवकाई को दूर किया था, तब लोग ये मान सकते हैं 30 साल का परमेश्वर था तब उनका बपतिस्मा हुआ था, उसके बाद अपना कार्य को शुरू किया था। तो वो 30 AD है। और जो यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये होता है 69 वीक, परमेश्वर के जब कार्य शुरू करता है तब तक। और फिर बाद में जो इस पोर्शन है वो 1 वीक है, जो दोनों मिला के जो हो सकता है हो जाता है 70 वीक दानियल का। ठीक है, आप समझ गए। अगर हम लोग थोड़ा इसके थ्रू देखेंगे, सेम है। जहां से शुरू हुआ था वो है BC 445, 445 BC। ठीक है, उसके बाद परमेश्वर जब आया वो है 30 AD। अब बीच में 7 सप्ताह और 62 सप्ताह, जो बीच में 2 बार डिवाइड किया गया है। और ये 7 सप्ताह जिसमें लिखा हुआ नहमिया अलग निकालेंगे, इसमें दिया हुआ नहमिया 3 से 6 तक के परमेश्वर यरूशलेम को रीबिल्डिंग के लिए वो 7 साल लगा था। वो ये 69 इयर्स लगा था, 7 वीक था। और उसके बाद से जब मसीह बपतिस्मा लिया तब तक के लिए 62 वीक माने कि 473 इयर्स। उसके बाद ये है जो आज का चल रहा है चर्च का युग, जिसमें कि दानियल को दर्शन नहीं मिला था। उसके बाद ये खत्म हो जाने के बाद जो 1 सप्ताह है वो दानियल को दर्शन नहीं मिला था, जिसमें कि हम लोग देखते हैं सताव का समय है। जब रैप्चर हो जाएगा, जब हम लोग का रैप्चर हो जाएगा उसके बाद 1 सप्ताह है, 1 सप्ताह पर 7 साल हम लोग बांट लेंगे, 3.5 साल और 3.5 साल। वो ये 1 सप्ताह है। तो सब मिला के दोनों को ऐड करेंगे, 7 वीक्स प्लस 62 वीक्स, 69 वीक प्लस 1 वीक, तो हो जाता है दानियल का 70 वीक। उसके बाद तो परमेश्वर फिर आएंगे। उसके बाद हम सब उसके बाद सब हम लोग परमेश्वर के साथ में रहेंगे। तो अभी तक हम जो हम बताए हैं
वो यहाँ तक बताएं। और इसके बाद जो यहाँ से शुरू होता है 1 सप्ताह, वो बहुत लेंदी है, तो उनके उसके लिए भी हम लोग बाद में है, तो इसको हम लोग अगले बार इसको हम लोग देखेंगे। तो हम समझते हैं कि अभी इस बार बहुत इजी वे में समझाए हैं, अगले बार जो करेंगे तो हल्का डीप में जाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। और इसके साथ साथ जो 1 सप्ताह है दानियल का 70th वीक, जो दानियल का 17वां सप्ताह, 7वां सप्ताह, उसके बारे सारे डिटेल में देखेंगे। तो इस वचन से आपसे वो कोशिश, अगर आप लोग चाहे तो एक बार हम जल्दी से कर देते हैं, जो कि जब परमेश्वर, जब इजरायली लोग पाप किया था और परमेश्वर बेबीलोन में 70 साल के लिए बंधुआई में पहुंचा दिया था, उसके बाद परमेश्वर इकट्ठा किया सबको यरूशलेम, और यरूशलेम जहाँ से बनना स्टार्ट हुआ जिस साल से, उस साल से वो स्टार्ट होता है दानियल का पहला सप्ताह, और उसके बाद 7 साल तक वो निर्माण चलता है। ठीक है, वो 7 साल तक चलता है, और उसके बाद से लेकर के 62 सप्ताह तक वो उसमें परमेश्वर का, यीशु मसीह का जब तक अपना कार्य करना, अपना वचन सुनाना, अपना सुसमाचार सुनाना शुरू नहीं करते हैं, तब तक के लिए 62 वीक होता है, और दोनों मिला के 69 वीक होता है। और 1 सप्ताह भी जो इस टाइम है, जो हम लोग चीजें अनुग्रह का युग में, इसको इस समय दानियल को दर्शन नहीं मिला था। और उसके बाद वो 1 सप्ताह जो है, जब परमेश्वर का हम लोग रैप्चर हो जाएगा, जब हम लोग परमेश्वर से उठा लिए जाएंगे, जब हम बादलों में रहेंगे, उस समय 3.5 साल, और 3.5 साल का वो 7 साल वो सताव का समय होगा। और उसके बाद हम लोग न्याय के बाद हम सब परमेश्वर से राज्य करेंगे। इस वचन से आपसे लोग आशीष। प्राण भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल शायद से हम लोग के बिरिक जीजू आए थे, तो उन्होंने बताया था कि 2 तरह की वचन को बताया जाता है, 2 तरह से, एक टीचिंग और एक प्रीचिंग। टीचिंग वो होता है जिसमें हम कुछ सीखते हैं, और प्रीचिंग वो होता है जिसको हम कुछ सुनते हैं। हम कई बार यहाँ पर चीजों को सिर्फ सुनते हैं, आज हमने कुछ चीजों को सीखा भी है ना। तो इन चीजों को सीखने का भी एक महत्व होता है कि हम बाइबल को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम इस चीजों के बारे में सोचेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो हम बाइबल को समझ के सिर्फ ऊपर पार जाएंगे। तो हमें सीखने की भी आवश्यकता है, और मैं भैया को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, और हम सभी आखिरी गीत को गाएंगे, जो कि हमें मिलता है 550 550। तू वो स्थिर चट्टान है जिस पर मैं खड़ा हूं। तू वो स्थिर चट्टान है जिस पर मैं खड़ा हूं। Amen.
मैं पापा से निवेदन करती हूँ कि वो आ जाए और हम सभी अपनी प्रार्थना की ओर जाएंगे पापा के साथ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे बच्चों को, उन्होंने इतनी कठिन विषय को बढ़िया सरलता पूर्वक उन्होंने सिखाया। परमेश्वर ने जो दानियल नबी के द्वारा उनको दर्शन दिया, उसको बहुत अच्छे ढंग से 70 सप्ताह के बारे में उन्होंने सिखलाया। बहुत सारे सेवक लोग नहीं सिखला पाते, और ये इस बात को दर्शाता है कि बच्चे लोग अध्ययन करते हैं, रुचि लेते हैं, और प्रभु चाहता है कि हम सबके बच्चे लोग ऐसी रुचि लें। एक खास बात को मैं याद कर रहा था, वहां पर लिखा है जब दानियल गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल वहां पर दर्शन देता है और उसे उसमें बुद्धि और प्रवीणता को देता है, और एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी वहां पर स्टेटमेंट दानियल के बारे आता है कि तू अति प्रतिष्ठित ठहरा। यीशु मसीह भी जब बपतिस्मा लिया यरदन नदी में, आकाश खुल गया, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा क्या है, प्रिय पुत्र ठहरा। क्या परमेश्वर मेरे बारे और आपके बारे में यही स्टेटमेंट को, यही वाक्य को क्या वो दोहरा सकता है? क्या मेरे बारे आपके बारे वो कह सकता है कि तू अति प्रतिष्ठित ठहरा? जब परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को जब परमेश्वर देखता है, क्या प्रभु का दूत ऐसा भविष्यवाणी कर सकता है? और यदि नहीं कर सकता तो हमें अपने जीवन को वैसा बनाने की आवश्यकता है। आज जब हमारे जीवन में, परिवार में छोटी छोटी परेशानी आ जाती है, हम बहुत अपसेट हो जाते हैं, हम अपने अपनों के ऊपर में हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन आज बेटी अदिति के द्वारा भी हमने सुना कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं यहोवा परमेश्वर महान परमेश्वर। कई बार जब आप विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जब आपके अपनों ने आपको ठोकर दिया है, जब आपके अपनों ने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है, वही वो समय है परमेश्वर के सामने चुपचाप होकर के उसकी ओर निहारना, उससे प्रार्थना करना। इसलिए परमेश्वर मेरे और आपके आचरण को वो देखता है, और तब वो कहेगा
कि तू अति प्रतिष्ठित ठहरा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके कीमती वचन के लिए प्रभु। आज आपने हमें दानियल की पुस्तक से 70 सप्ताह के विषय में हमारे बच्चों के द्वारा, जवानों के द्वारा आपने ढेर भरी बातों को आपने बतलाया। उन बातों को तूने बतलाया जो भविष्य में घटित होने वाली है, कि उस कंगोरे पर उस घृणित वस्तु को काटा जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, इस भेद की बातों को समझने की शक्ति और सामर्थ्य हम में से प्रत्येक को प्रदान कर। आज हमारे एक एक बच्चे प्रभु इस भेद भरी बातों को जानने पाए, समझने पाए और अपने जीवन को उस योग्य तैयार करने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की आराधना में अपनी उपस्थिति को तूने दिया, भजन संहिता के द्वारा, गवाहियों के द्वारा प्रभु तू अपनी उपस्थिति को दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमें रहस्य की बातों को तुमने बदला, ताकि प्रभु हम अपने जीवन को उस योग्य तैयार करने पाए। कई बार हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते, कई बार हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, कई बार हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं प्रभु। और यदि ऐसी बातें हैं प्रभु हमारे जीवन में, हमारे जीवन को आप ठीक ठाक कीजिए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपने दानियल को उसके लिए, उसके लोगों के लिए जो आपने जो नबूवत की प्रभु, आज ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी है कि होने दे प्रभु हम अपना संबंध अपने प्रियों के साथ और परमेश्वर के साथ अपना संबंध को ठीक रखने पाए। क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम करना, और साथ ही साथ अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करना। कई बार प्रभु जी हमें अपने पड़ोसी से प्यार करना कठिन लगता है। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें प्रभु जी ऐसी समझ दे प्रभु, हमें ऐसी बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन को आपके वचन के लाइन में रखने पाए प्रभु, और हम आपकी आशीषों को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु हमारे बच्चों के जीवन में आपको बहुतायत के साथ आशीष, हर प्रकार की पाप से, बुराई से उनको तुमने बचा के रखा है, आगे भी उनको बचा के रखिए प्रभु। की पढ़ाई लिखाई में आशीष दे प्रभु, उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने नौकरी करते उनकी नौकरी में आशीष दे, और जितने नौकरी की तलाश में है प्रभु आप उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करना। छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आशीष दे, जितने व्यवसाय करते उनके व्यवसाय में प्रभु आशीष दे। और हमें जब प्रभु जी हम भी दानियल के समान परमेश्वर आप हमारे बारे में भी कहने पाए कि तू अति प्रतिष्ठित ठहरा है प्रभु, ऐसा जीवन हमें जीने के लिए तू सहायता कर प्रभु। जब हम यहाँ से विदा होते हैं हमें कुशलता के साथ, शांति के साथ विदा कर। और इन दिनों जबकि हमारे देश में चुनाव का महापर्व चल रहा है प्रभु जी, हम एक अच्छे प्रधान को हम चुनने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों की प्रार्थनाओं को सुना है, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिए, इसमें धन्यवाद देता हूँ पिता। हम सारी आदत, सारी महिमा आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन। मंडली को जय मसीह की जय। आप सबको आशीष हो।